वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की ये जो नई सीरीज़ में स्टार्ट करी हूँ ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 के लिए है। एग्ज़ाम डेट आपकी फिर से आई हुई है, 22 दिसंबर को है। लगभग 1 महीने का जो ये वक्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का है, जो मैं पहले भी आपसे बोलते आ रही हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज़ कीजिए। और अभी जो सीरीज़ चल रही थी रात को 9 बजे वो वैसे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओई एग्ज़ाम के लिए थी, पर स्पेसिफिक सीरीज़ ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरओई एग्ज़ाम वाले मुझसे कहेंगे कि मैम आपने वो सीरीज़ रोक दी, वो भी कंटिन्यू रहेगी। बट अभी 1 मंथ ये इसके लिए हम लोग फोकस करते हैं और वो भी सीरीज़ में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें डेली मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, वो क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपका क्या स्कोर है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट ज़्यादा मिलेंगे, उन स्टेटमेंट के ज़रिए से आप अपने जो टॉपिक के बारे में जानकारी वो अच्छे से जान पाएंगे। और ये अब प्रश्न की प्रकृति भी ऐसी है कि स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस में, 2 से 3 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, अच्छे से आप इनको सॉल्व कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में कराती हूँ, और आप अगर कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं और इस बचे हुए समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, आप उसे ज्वाइन करके बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे। उसमें क्या है, आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं, तो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी समझ है वो सही बन जाएगी, तो आप सारे सब्जेक्ट समझेंगे। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। तो इन सब तरीकों से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करेंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। और आप वही मटेरियल फॉलो कीजिए जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता हूँ, ना कि कोई भी मटेरियल जो आप पढ़ते रह जाए और उससे क्वेश्चन आए भी ना। तो करंट अफेयर हो, जीएस हो, सीसेट हो, सभी के लिए निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही कम पैसों में आप पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ज्ञान से कूपन कोड, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर रहे हैं, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर चुनना होगा। पहला स्टेटमेंट है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ऑप्शंस देख के सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। और अभी आपका होमवर्क ये है, वैसे कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, फिर भी मैं देना चाहूँगी। आपको बताना है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु जो सर्वेक्षण हुआ है 2024, इसमें टॉप 3 सिटीज़ कौन सी हैं। श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 है, मतलब 3 कैटेगरी है ना। उन तीनों कैटेगरी में टॉप जो सिटीज़ हैं उनके नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 87 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। कुछ दिवस दिए गए हैं जैसे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, थर्ड है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, फोर्थ है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 जनवरी। ठीक है, बताइए कौन से करेक्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे ही करेक्ट हैं। बट आपको क्या करना है, जितने भी दिवस दिए गए हैं सभी दिवस के थीम याद कर लेने हैं। 88 क्वेश्चन है, ई पाठशाला एक वेब पोर्टल है और मोबाइल ऐप है जिसे नवंबर 2015 में निम्नलिखित में से किन संगठनों या संस्थानों द्वारा विकसित किया गया था। पहला, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। सेकंड है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। थर्ड है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड, केवल शिक्षा मंत्रालय नहीं था इसमें। 89 क्वेश्चन है, वैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष से पहले भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। 2035, 2045, 2040 और 2030 तक। तो ये लक्ष्य था 2030 तक, ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन इसे पहले ही हासिल कर लिया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अधिवास के जनगणना नगर होने के लिए कुछ शर्तों के संबंध में सही विकल्प चुनना है। मतलब अगर कोई जनगणना नगर होना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शन देख करके बताएंगे। चलिए मैं प्रश्न देखती हूँ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, उस अधिवास का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, उस अधिवास में पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, ये भी सही है। और उस अधिवास में न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या में कंफ्यूजन होता है, 5000, 1000, 10,000 में से, तो 5000 होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 95th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। देखिए मैंने कुछ वो क्वेश्चन स्किप किए हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने हैं, जो एग्जाम में आएंगे इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम लोग केवल वही प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। सेकंड है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, शुरू की गई थी। बताइए इनमें से कौन से करेक्ट हैं ऑप्शंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं, तो आपको दोनों स्टेटमेंट लर्न करने होंगे। 126 क्वेश्चन, अब जो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो यूपीजी के से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार भारत के यूपी राज्य के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और थर्ड है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सारे स्टेटमेंट देखिए और पॉज करके अपना आंसर पहले सोच लीजिए। देखिए जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, ये कहाँ पर है, तो गोंडा जिले में स्थित है, सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी सही है। थर्ड है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हम लोग आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें फिर से क्या करना है, सही विकल्प चुनना है, तो आप अपना उत्तर चुनेंगे। देखिए, अगरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में रहने वाला एक आदिवासी समूह है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क को पिघलाना है। अगरिया स्वयं को लोहार भी कहते हैं, सही दिया गया है। अगरिया समुदाय के लोग अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और बघेली भी बोलते हैं। बस यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जो अगरिया समुदाय के लोग हैं अगरिया बोलते हैं, इसके साथ में ये छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी के साथ में बघेली नहीं छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 दिया गया ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, ठीक है। इसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 46.1%, ठीक है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जो जिला है वो इटावा है, ठीक है। क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, ये इटावा नहीं, ये औरैया है, औरैया की है, ठीक है। औरैया में है 77.5%, तो ये सेकंड गलत हो गया, सेकंड में औरैया होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला रामपुर है, 56% है, सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला औरैया है, बिल्कुल सही दिया गया, 85.7% है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4 करेक्ट है। 129वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है, कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, यूपी के रोजा में बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन शुरू किया गया था। फिर है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन यूपी का सबसे पुराना बिजली घर है। थर्ड है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। और फोर्थ है, देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता टीला जो बांध है, ये 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सेकेंड स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी सारे सही हैं। सेकेंड में क्या गलती है, तो देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है, यहाँ स्थापित किया गया है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना बिजली घर है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है,
ठीक है, सही है। गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिजास्टर, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बनती है। आपको पंचप्रयाग याद रखने होंगे जिससे ये याद रहे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेट के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया सेट स्टार्ट हो जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन सिर्फ कराए हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ आप चाहें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो बचा हुआ समय है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ में आप आरओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स अभी ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।